अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जो है कंपोर्ट का पता नहीं उसके बटन से जहाँ से फ्लैश आउट करते हैं उसको कुछ हो गया था, तो काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे कि चेक कर लो। तो रेहान जो है यहाँ पे वही चेक कर रहा है। मैंने कहा तुम्हें समझ आता है तो तुम इसको चेक कर लो, वरना जो है अगर मिस्त्री को लाना है तो उसको लेके आ जाना, वो देख लेगा। बहरहाल रेहान ने जो इशू पकड़ लिया था उसको समझ आ गया था, फिर जाके वही जाके लेके आ गया। उसको जहाँ से फ्लैश आउट करते हैं ना, उसका कोई जो प्लास्टिक का लट्टू या टूल था, बहरहाल वो जो है टूट गया था, तो फिर वही लेके आके उसको लगा लिया था। मामला शॉर्ट आउट हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। मैं कहा चलो भाई कारीगर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि रेहान जो है ना स्कीपिंग करने की सोच रहा था, स्कीपिंग या रस्सा कूदना। तो इसको मैंने कहा चलो मैं तो ट्राई करती, तुम ट्राई करके दिखाओ। उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा ट्राई करो, तो बड़ी मुश्किल से जो है फिर मैंने इसको करके दिखाया। तो बहरहाल इसको रस्सा कूदा, अरे किस तरह से रस्सा कूद रहा है मुझे खुद इतनी हंसी आती है किस तरह से ऐसा कूद रहा है। उसके बाद खूब हंसे हम लोग ना कि तुम्हें एक स्कीपिंग नहीं आती है, तुम एक रस्सा नहीं कूद पा रहे हो। ये ड्यूटी मेरी लगी हुई है घर के अंदर, जैसे कि साबुन वगैरह हो जाए और अगर टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म हो जाए तो मैं ध्यान देती हूँ, क्योंकि सफाई वगैरह ही मैं कर रही होती हूँ। तो फिर इस चीज़ पे भी नज़र रखती हूँ कि टूथपेस्ट वगैरह अगर साबुन की तब्दीली करनी है तो अपने फेवरेट जो है ना मेरी पसंदीदा, उनको ज़्यादा खोलना पसंद करती हूँ और हर चीज़ को जगह पे रख कर तो ये मामला कर देती हूँ। ये मेरी इस हैबिट की वजह से जो है घर वालों को परेशानी नहीं होती है, जो कि एक अच्छी भी हो। रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए इंसान को, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इंसान बिजी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो उसके साथ ही मैं ये सब चीज़ें चेक कर लेती हूँ। फिर मैंने नया साबुन खोला और सेंसोडाइन टूथपेस्ट जो है ये वाला जो पुराना था उसको हटा दिया। उसके साथ ही ब्रश वगैरह जो थे कुछ घर वालों के बहनों के, तो वो खोल के तो उनको रख दिया। घर में कोई बंदा तो ऐसा होना चाहिए ना जो हर चीज़ का ध्यान रखे। यहाँ पे जो है ये नोज पिन लेके आई थी मेरी बाजी, ये आर्टिफिशियल है और इसके साथ ही आगे चल के मैं आपको गोल्ड का भी दिखाऊंगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा था, तो हम इसमें यही चूज़ कर रहे थे। मैं पूरी बाजी से ये कह रही तुम कौन सा वाला पहनोगी, गोल्ड वाला पहनोगी या आर्टिफिशियल, तो दोनों में से। तो उन्होंने देखो आगे कौन सा चूज़ करा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और यहाँ पे मैं इसका इतना फोकस करने की कोशिश कर रही थी, ये फोकस हो ही नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद हुआ। आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। कितना खूबसूरत सा ये नोज पिन है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। क्यूट सा था, छोटा सा था माशाल्लाह से, और बाजी के ऊपर अच्छा भी लग रहा था जब उन्होंने पहना था। तो उसके साथ ही जब गोल्ड का ट्राई कर लिया तो उसके बाद ये आर्टिफिशियल वाला था। ये भी गोल्ड का ही लग रहा है ना, सेम टू सेम, क्योंकि कलर इसका इतना बेहतरीन नेचुरल है। तो कोई घर की जो है कुछ चीज़ें खुटी हुई थी क्रॉकरी में, तो ये ब्रश वगैरह लेके आए, क्योंकि इससे जो है मैं खूब रगड़ाई करती हूँ फ्लैश वगैरह वॉशरूम वगैरह की ना। मुझसे इससे मतलब पहले जो है इससे लोग कपड़े धोया करते थे, मगर मैं कपड़े नहीं धोती। जैसे सिंग वगैरह हो गया, बेसन वगैरह हो गया, उसको साफ करती हूँ। ये क्यूट सी जो है बालियाँ लेके आई थी बाजी, जो मैंने घर में पहन ली थी। और केचर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से जो है ये केचर लेके आए थे। हमारे घर में तो जितने भी केचर आए कम पड़ जाते हैं, जैसे ही आते हैं हर बहन माशाल्लाह से उठा लेती है। और हमारे क्या है कि जब हम चीज़ लेके आते हैं ना तो सबके साथ मिल के आपस में शेयर करते हैं कि भाई जो चीज़ जिसको पसंद है वो वाला वो ले ले। तो आप भी बताना आपको कमेंट में कैसे लगे केचर। बहुत ही क्यूट से थे, यूनिक से थे, और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। 150 के थे कोई, और कोई 200 का था, और कोई 50 रुपीज़ का था। मुझे ये टेंशन होती थी कि मैं जल्दी जल्दी से कैप्चर कर लूँ, क्योंकि आगे चल के जो है मुझे फ्रिज साफ़ करना था। और बाजी जो है ग्रॉसरी में जो कुछ सामान लेके आई थी, वेजिटेबल्स वगैरह। तो मैं कहा चलो पहले आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है, तो उसके बाद जो है इसको फ्रिज में सेट करूँगी। उससे पहले मुझे फ्रिज साफ़ करना था। इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, कुछ टाइम पहले ही मैंने उसको साफ़ किया था, मगर फिर जो इसके बाद मैंने कहा चलो इसको हल्का हल्का सा साफ़ कर देते हैं। तो ये टमाटर, आलू, प्याज थे, लहसुन जो होता है रेगुलर यूज़ का सामान, तो वो वाला बाजी लेके आई। उसके बाद जो है मैंने हर चीज़ को जो है उसकी जगह पे रखा। हरियाली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। अगर मेरा बस चले ना तो बस मैं खेती बाड़ी करने लग जाऊँ और अपनी ज़मीनों पे जो है ना ये पालक ही आ रही है माइंड में, एक हरा धनिया, मतलब जितनी ग्रीन चीज़ें ना सारी, ये सारी जो नेचुरली इनको उगाऊं और खुद खेती बाड़ी करूं। पता नहीं क्यों मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब शौक से पकाना पसंद करती हूँ। जब सर्दियाँ होती हैं ना तो मिक्स सब्ज़ी तो मेरी फेवरेट है। ये देखो बाकर खानियाँ, ये हम चाय के साथ खाते हैं। साथ में जो है जॉनसन्स बेबी का जो है शैम्पू लेके आए थे, क्योंकि रेहान के बालों में ना काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था। तो मैंने कहा तुम केमिकल वाली जो है शैम्पू ज़्यादा यूज़ नहीं करो, तुम ये वाला यूज़ करो, क्योंकि ये केमिकल फ्री होता है। बहुत ही थिन सी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी थी। तो मैं कहा ये वाला ट्राई करके देखना। तो ट्राई के लिए जस्ट छोटा वाला ये लेके आया था। कितना क्यूट सा था, बहुत ही प्यारा सा था, येलो कलर का ना। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बेबीज़ के हिसाब से सॉफ्ट सी थी। यहाँ मैं मसाले देखे थी कि पाया मसाला कौन सा है, तो ये स्पेशल बिरयानी मसाला था। साथ में ना मैं चॉपर के अंदर रखे हुए थे, तो वही ढूंढ रही थी कि पाया मसाला कहाँ है, क्योंकि आज ही बन रहे थे पाए।
भाई ने फरमाइश की थी तो बाजी जो है भाई के लिए पाए बना रही थी। बहुत ही यम्मी से बनाती हैं और आगे चल के मैं ना आपको शॉर्टकट दिखाऊंगी, और अगर आप पूरी रेसिपी कहेंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो है पायों को चढ़ाया जाता है और कौन से ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ख़ास इसमें डाले जाते हैं जिसकी वजह से पाए बहुत ही लजीज और जायकेदार बनते हैं। तो फिलहाल ये वाले कुछ मसाले, खड़े मसाले डालते, उसके साथ ही जो है चाय चला ली थी। चाय जो है वो तो फिर होनी चाहिए ना, काम के साथ बहुत ही मज़ा करती है। फिर हम लोग खाना खा रहे थे। खाने में जो है ये क्या खा रहे थे, चिकन का सालन खा रहे थे। क्लिप बहुत पहले की है और वॉइस ओवर में आज कर रही हूँ। तो ये पराठे खा रहे थे क्योंकि पराठों का मूड हो गया था रात के टाइम। हमने कहा चलो पराठे खाते हैं, बहुत ही यमी से लग रहे थे। और हम जब भी खाना खाते हैं ना उसके साथ जो है चाय पीते हैं। तो हम चाय जो है ना, कुछ लोग चाय कहते हैं, मैं चाय कहती हूँ, जल्दी से कहती हूँ। तो मेरी जो है फेवरेट ही समझो, क्योंकि जो काम वाला बंदा होता है ना उसका तो समझ ले एनर्जी बूस्टर है ये चाय। तो मैं बहुत ज़्यादा पीना पसंद करती हूँ। हम आपस में फिर उसके साथ ऐसा होता है कि जब चाय वगैरह पीते तो साथ में स्नैक में ना कुछ होना चाहिए, या पापे बाकर खानी, कोई आइटम तो होना चाहिए। फिर बाजी ने मुझे इस ड्यूटी पे लगा दिया कि तुम इस मसालों के अंदर से जो है ना मुझे लौंग जो है ना वो ढूंढ के दो। तो मैं हल्के हल्के स्लो लग गई, चलो लौंग को अलग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है पायों के अंदर जो है शरीक करने थे मतलब कि वही डालने थे, वो जो मसालों के अंदर एक पोटली से बना के डालते हैं, तो उसके अंदर ही वो डालने की तैयारी कर रही थी। जल्दी से मैंने ये काम फ्री किया, उसके बाद मैं फ्रिज की तरफ आ गई। हमारे फ्रिज की ये मसला है कि जब इसको लाइट वगैरह अगर जाती है ना तो इसकी जो बर्फ़ वगैरह होती है ना, कूलिंग, वो हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है और जितना भी पानी होता है ना वो आ जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। हालांकि इसको मैं ना टाइम टू टाइम ऑन करती हूँ, टाइम टू टाइम ऑफ करती हूँ। फिर इसके साथ जो है मैंने ये कपड़ा लिया, तो इसके साथ बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा लेके ताकि पानी खुशक हो जाए वो साफ़ किया। इस वजह से जो है मुझे बार बार फ्रिज को ना साफ़ करना पड़ता है। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताना ये क्या इशू है इसके साथ ना। या तो ऊपर ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो कभी कभी जो उसका ढक्कन होता है ना, जो ढक्कन बोलते हैं शायद या जो भी बोलते हैं मुझे माइंड में नहीं आ रहा, तो वो बंद नहीं होता है ना फ्रिज का ऊपर वाले खाने का। और ये पानी जिस जगह को ये मैं साफ़ करी तो यहाँ पे ना पानी आ जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। थोड़ी बहुत भी अगर चीज़ ख़राब पड़ी हो ना उसके साथ अगर फ्रेश चीज़ रख दो तो एकदम से वो दूसरी चीज़ को भी ख़राब कर देती है। तो इसी वजह से यही वजह थी, मैंने कहा चलो 1 बाय 1 करके ना इसके 2 खाने वाला है। हमारा वैसे बड़ा फ्रिज है तो इसके जो खाने हैं ना वो अलग अलग हैं कैबिनेट, तो उनको फिर नीट करके तो फिर मैंने साफ़ कर लिया सारा पानी वगैरह। थोड़ा प्रॉब्लम होती है मगर यही करना पड़ता है। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये क्या इशू है कि आइस जो है ना लाइट जाने पे वो घुल जाती है और फ़ौरन से पानी पानी हो जाता है फ्रिज। इतनी जल्दी दूसरे नॉर्मल फ्रिज तो नहीं होते। लहसुन प्याज जो है मैंने अलग कर दिया और हरी सब्जियां जो थी उनको अलग कर दिया। तो इसका जो है ना ये छीका स्टैंड, इसको मैंने पहले ही धो लिया था तो हल्का फुल्का इस पर पानी आया हुआ था, तो वो जल्दी से मैं खुशक करने की कोशिश करती कि इसमें ड्राई हो। तो लहसुन और प्याज जो है इसके अंदर डाल के रख दूं। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। एक हाथ से मैं शूटिंग कर रही हूँ और एक हाथ से जो काम कर रही हूँ चीज़ों का ना, तो आप समझ सकते हैं जो व्लॉगिंग करते होंगे वो तो ज़रूर समझेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है वीडियो खुद कैप्चर भी करना और साथ ही उसके बाद फिर क्लिप को शूट करने के बाद ना वॉइस ओवर करना। फिर यहाँ पे जो है मैंने सब चीज़ों को रख दिया था, वेजिटेबल को अपनी अपनी जगहों पर, और अच्छे से जो है फ्रिज को मैंने सेट कर लिया था। मिर्ची नींबू वगैरह जो होते हैं ना तो उनको क्या करती हूँ मैं एक छोटी सी बास्केट बनाती हूँ, जो बचे हुए होते हैं या फ्रेश होते हैं तो उनको इकट्ठे ही करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि सामने नज़र भी जल्दी से आ जाते हैं और इस्तेमाल में भी जो है आसानी हो जाती है। तो ये वाला तरीका आप भी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बंद थैली के अंदर रखते हैं तो अजीब से नींबू पिस से ख़राब से हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम में तो बहुत बरकत है। घर का एक काम करके मैं फ्री नहीं होती तो माशाल्लाह दूसरा काम मेरे लिए तैयार होता है। तो पानी बनाना, मैंने कहा चलो जल्दी से पानी बना लेते हैं। कूलर बनाते हैं ना हम लोग, डिस्पेंसर तो अभी है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि कूलर के अंदर पानी डाल लेते हैं, उसी में बर्फ़ डाल देते हैं। ये सुबह से शाम तक जो है अच्छे से चल जाता है और किसी को दुश्वारी भी नहीं होती, मतलब आराम से जो है इससे पानी ले लेते हैं। कूलर ना बड़ा वाला है तो इसमें जो है ना फुल वाला जो ये कैन होता है ना, अब लीटर का मुझे नहीं पता है, तो ये फुल जो है ना ये कैन इसके अंदर आ जाता है। तो मेरी सिस्टर वही कहती कि आप उठा लोगे इसको, मैंने कहा हाँ उठा लेंगे, चक दे पट्टे। तो मैं ना उसको खुद ही उठा लेती हूँ और फुल इसको डाल लेती हूँ। छोटी सिस्टर हंस रही थी कि फरजाना बाजी आपने उठा लिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने कहा देखो तुम भी सीखो,
और फिर नेक्स्ट टाइम तुम भी उठाना। फिर मैं खुद नहीं उससे उठवाती हूँ ना, लेकिन चलो जब अभी तक हम कर रहे हैं तो फिर छोटी सी क्या काम लेना, ऐश कर ले। बड़ी बहनों होने का यही फायदा होता है कि छोटे बहन भाई जो है वो ऐश करते हैं, क्योंकि फिर उन पे ज्यादा बर्डन डालते हैं। और एक वक्त आता है जिंदगी में ना कि सबके ऊपर जिम्मेदारियां तो पड़ ही जाती, जैसे कि हमसे जो बड़े चले गए तो उसके बाद हमारे ऊपर आ गई, तो फिर इसी तरह से जब हम चले जाएंगे तो फिर छोटों के ऊपर जिम्मेदारी तो आनी होती है। वक्त सबको मेच्योर बना देता है, जिम्मेदारियां सिखा देता है। तो यहाँ पे ये जो है सेवर खराब हो गया था, तो बड़ा वाला हम सेवर लगवा रहे थे। मैंने कहा चलो रोशनी हो जाएगी, तो रेहान से मैंने ये कराया। माशाल्लाह लंबी हाइट होने का थोड़ा ये फायदा है कि रेहान जो है खड़ी स्टूल पे खड़ा होकर लगा लेता है, वरना जो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। तो मेरा तो हाथ नहीं जा रहा था। माशाल्लाह मुझसे छोटे होते हुए रेहान ने बहुत अच्छी हाइट निकाली है। मेरी हाइट भी अच्छी है, हम सबकी हाइट अच्छी है, मगर रेहान की हम सबसे जो है अब बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है, बहुत अच्छी है। मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है और ना ही इतनी कम है, ज़बरदस्ती है। फिर मैंने रात के बर्तन धो लिए जल्दी जल्दी से। मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं तो बर्तनों से फ्री हो जाएं। ब्लॉग अगर शूट करने पे आओ तो सुबह से शाम तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चला जाए। ये तो जस्ट मैंने मुख्तसर सा मतलब भरती गई हूँ हर काम के साथ, वरना काम तो इतने होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए तो आपको ज़रूर पता चलता जाएगा कि मेरी क्या मसरूफियात होती है। और इंशाल्लाह आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इंजॉय करेंगे और मुझसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो फिर आप ज़रूर मेरे साथ जो है कनेक्ट हो जाएं और यूं ही जुड़े रहें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरा दिल भी बड़ा हो, मुझे भी खुशी मिले, ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूं और अच्छे अच्छे से जो है वीडियोस आपके लिए बनाऊं। मेहनत का सिला तो ज़रूर आपको मिलता है। आप मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मेहनत देख रहे हैं। मैं दिल से जिस तरह से घर वालों की खिदमत करती हूँ, काम करती हूँ, इसी तरह से जो मैं यूट्यूब के ऊपर भी दिल से मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो मुझे अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। और आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आमीन। और मेरी दिल से दुआ है मेरी तरह और जो मेरी जितनी बहनें हैं मेहनत कर रही हैं, भाई जितने मेहनत करें, उन सबको मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपनी मेहनत में कामयाबी दे, जो जिस मकसद में वो कामयाब होना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और ये देखें नन्ना मुन्ना से मेहमान आया था, ये मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसको बहुत ज़्यादा शौक है कैट वगैरह पालने का कैट पालने की ना, तो वो शौक है। तो ये छोटी सी जो है ना वो कैट लेके आई थी, तो इसका नाम जो है हमने रखा था, अभी नींव आई थी तो साथ में जो है ना उसका ये टप वो रेडी कर रही थी ताकि वो इजीली पू कर ले। मैंने कहा किंजा ये क्या कर रही हो, तो कह रही आप ही इसकी पू के लिए मैं ये टप रेडी कर रही हूँ। तो इसका जो है ना पंच कैट थी, फिर इसका नाम आगे हमने बहुत ही प्यारा सा इसका नाम रखा है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जनाब इन मैडम का नाम रखा गया था जिंजर, क्योंकि इनका कलर जो था अदरक की तरह ही था, तो हमने इनका नाम रख दिया जिंजर। बहुत ही प्यारी सी कैट है। फिर मुझसे अटैच नहीं होती, मेरी छोटी सिस्टर से थी, फिर मैं इसको रोज प्यार करती थी, तो फिर ये मुझसे भी जो है ना होने लग गई। मैंने इसको बोला यार मुझे भी बताओ, ये आपसे तो इतना प्यार करती है, मुझसे नहीं करती है। तो इसने बोला कि आप फ्री टाइम में ना इसके सर के ऊपर ऐसे से हाथ फेरा करें। ये प्यारी सी गुड़िया मुझसे भी जो है अच्छे से प्यार करने लगी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अगले दिन जो है फिर ये बाजी बनाना वगैरह मंगाए थे, हम सब ने बैठ के खूब केले शेले खा लिए। उसके बाद हम सोचे थे क्या पकाएं, तो फिर खाने में बन रहा था बिरयानी बन रही थी। बिरयानी जो है हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और बिरयानी तय वाली होती है, तो ये शायद आई थिंक पुलाव बनेगा ना, चिकन पुलाव। तो उसकी तैयारी चल रही थी, फिर जल्दी जल्दी से उसकी प्रिपरेशन करी और सारा सामान वगैरह जो है मैंने रखा, चिकन वगैरह को वॉश किया। उसके साथ ये दही थी, कुछ दही जो है इसमें पुलाव में जाएगी, उसके अलावा जो है कुछ का रायता बन जाएगा। साथ में दूध वगैरह मंगाए थे, अंडे मंगाए थे शाम के लिए या नाश्ते में बनाने के लिए, तो पहले से जो है ना मंगा लेते हैं। फिर दुकानें वगैरह काफ़ी दूर है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम सारा सामान जो है ना इकट्ठे ही एक दफ़ा ही मंगा लेते हैं। स्नैक में मैं जैसे आपको बताया कि कुछ ना कुछ हमें ज़रूर अच्छा लगता है, जैसे कि बाहर खाने लाइक पापे, ये वाले पापे मेरे फेवरेट हैं, ये लंबे वाले ना, इसका जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। स्क्वायर आते हैं, गोल वाले आते हैं और ये वाले आते हैं, तो ये वाले मुझे ज़्यादा इजी रहते हैं, ये कप के अंदर ना आसानी से डीप हो जाते हैं। और जो गोल वाला होता है ना, वो जब भी उसको डालो ना तो वो टूट ही जाता है, चाय गिरा देता है मेरी तो हमेशा। तो इसी तरह से मैंने कहा अब वो वाला नहीं लेके आना, ये वाला लेके आना, स्टिक टाइप, ये बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने जल्दी से जो है चावल वगैरह निकाल लिए, उनको भिगो दिया, क्योंकि आपको पता है जब बिरयानी या पुलाव वगैरह बनता है उसके लिए चावल को जो है पहले थोड़ा सॉक करना पड़ता है। अगर कुछ टाइम पहले इसको भिगो दो तो उससे अच्छे से जो ही खिल जाते हैं बहुत ज़्यादा ना,
खिले खिले से बन जाते हैं। काफ़ी लोगों के ना बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप जो है आपका चैनल नया है और आप कह रहे हो कि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो आपको जो है इतना प्रोफेशनल लेवल का जो है थंबनेल वगैरह और एडिटिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल है, तो वो कैसे? तो देखिए इसकी भी एक बड़ी ज़बरदस्ती कहानी है, मैं आपको बताती चलूँ आज इस व्लॉग में। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं न्यू यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं मेहनत बहुत टाइम से कर रही हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं, 4 साल से व्लॉगिंग करते हुए। फिर ये मेरा जो है मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताना कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने कितने चैनल बनाए और कितना वर्क कर रही हूँ और क्या मैंने किया। तो कमेंट करोगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना, आप कमेंट करेंगे ना तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, ये तो आपको इंशाल्लाह देख के पता चल ही रहा होगा। मतलब मैं कोई भी मोमेंट जो है वो मिस नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है मतलब कि कैप्चरिंग करने का। तो भाई जो है कुछ लिख रहे थे तो इसी तरह से मैंने उसको कैप्चर कर लिया। यूँ समझ ले घर का जो कैमरा मैन हूँ। अक्सर तो मुझे इस बात के ऊपर डांट ही पिट रही होती है कि कभी तो बहन हमें कैप्चर नहीं करो, वीडियो मतलब हर टाइम तुम कैप्चरिंग ही करती रहती हो। तो खैर है, डांस सुन लेते हैं, मगर मैं वो मोमेंट वो वक्त तो ज़ाया नहीं होने देती हूँ ना। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा जो मेहनत करना है ये रायगा नहीं, ज़रूर देंगे। ये अल्लाह ताला मेहनत का फल भी देते हैं। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश करूँगी मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।